आज का विचार क्या है? जो हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। ये अग्नि का दोष नहीं है। फ्रेंड, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं। आज 2 सितंबर 2020 है, 2 दिसंबर 2020 है और क्या पॉइंट है हमारे लिए, और इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत भी करते हैं। क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया। प्रकाश जावड़ेकर कौन हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की बात की है? तो अभी सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन जो 5000 होता था, अब वो 10,000 मेगावाट हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि भोपाल में आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट लगाया गया था, और आपके रीवा स्टेट में आपको रीवा जो है वो वहाँ पे आपको सोलर जो प्लांट लगाया गया जो कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप को मान्यता दे दी? तो खेल मंत्रालय ने किसको राष्ट्रीय संघ महासंघ के रूप में मान दिया? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को मान लिया। जो तीरंदाज होता है ना, तीर जो छोड़ते हैं, वो अब एक नेशनल खेल महासंघ के रूप में जाना जाएगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि खेल मंत्रालय किसके पास है? तो किरण रिजिजू जी के पास है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें जो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन जाना जाता है? कौन जारी करता है? अभी इंडेक्स जारी किया कितनों? कौन? 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बिल्कुल शुरू से मतलब होती हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स जो होती हैं वहीं से आती हैं, उन्हें कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। और वो टोटल हमारे इंडिया में कितनी है? 8 हैं। तो उसको जारी कौन करता है? तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। और ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी हैं? रिफाइन उत्पादन, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। इन 8 को 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? यह आपका किस देश ने कोयले से बिजली बनाने वाले पहला अरब देश बन गया है? तो पहला अरब देश बन गया है वो कौन है? यूएई। और यहाँ पे एक कोयला संयंत्र भी लगाया गया, उसका नाम क्या है? यह है हसायन कोयला संयंत्र। जो हसायन कोयला संयंत्र है वो 2023 में तैयार हो जाएगा। और कहाँ पर है? ये दुबई में है, याद रखिएगा। यूएई में भी अभी आईपीएल हुआ, ये हमको पता है। यूएई में ही अभी G20 की सबमिट हुई। यहीं पे कामल हॉस्पिटल भी है और सेल्फी म्यूजियम भी कहाँ पर है? यूएई में है। यूएई तीसरा अरब देश बन गया जिसने कि क्या किया था? इजराइल को कंट्री के नाम पे माना और उसके साथ इब्राहिम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर भी किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बरक्खा यहाँ का एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, जिससे बिजली उत्पादन की जा रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है टॉप्स किससे संबंधित है? जो टॉप्स है उसका फुल फॉर्म क्या है? याद रखिए, वो है टारगेट ओलंपियाड स्कीम। एक होता है, आपने सुना होगा टॉप स्कीम, एक ये भी स्कीम है। ये क्या है? ये है आपका टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, यानी ये आपके खाने वाली चीज़ों से संबंधित है, यानी वेजिटेबल से। लेकिन जो टॉप्स है वो किससे है? वो आपके खेल से संबंधित है। टारगेट ओलंपियाड स्कीम, ये मिशन ओलंपिक स्केल की 85वीं बैठक में 8 पैरा एथलेटिक्स को 4 अलग अलग स्पोर्ट्स में टॉप स्कीम में
शामिल करने का निर्णय लिया गया। यानी इस स्कीम में और 4 जो स्पोर्ट्स है उसे शामिल कर दिया गया है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। टॉप क्या है, टॉप्स ना कि एस। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें एस नहीं है लेकिन इसमें एस है। जो एस वाला है वो आपके खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आ रहा है, वो क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कोविड-19 के दौरान कौन सा शहर दुनिया का सबसे कनेक्टिव शहर बना। तो एक इंडेक्स निकाला गया जिसमें कहा देखा गया कि जो सबसे कनेक्टिव शहर था वो कौन था, वो था संघाई। और ये कहाँ पे, बीजिंग में है। और बीजिंग के बाद गुआंगझोंग और चेगुद, ये 3 ऐसे राज्य थे जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक शहर बने, कनेक्टिव शहर बने कोविड-19 के दौरान। मतलब यहाँ से लोग बहुत ज्यादा आ जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन देश ने यूरोपीय रिजर्व फंड पर अपने वोट को बरकरार रखने की बात कही है। तो किसने कही है, वो की है आपके हंगरी और पोलैंड के द्वारा। कौन 2 कंट्री हैं, हंगरी और पोलैंड। ये कहाँ पे है, यूरोप में है। और ये यूरोपीय रिजर्व फंड में क्या कर रहे हैं, बराबर के वोट का अधिकार कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर भारत गंगा के मैदान, जिसे कि हम क्या कहते हैं IGD, से कहीं अधिक है। किसने कहा ये कि अधिक है वहां पे प्रदूषण, तो वो कहा आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने ICICI लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जर्नल के विजिलेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। तो किसने दिया है, वो दिया है आपका IRDAI ने दिया है। ये वन लाइनर फैक्ट से एस्पिरेंट, इसे बस ऐसे ही याद कर जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एग्जाम में न्यूज में रहते हैं तो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए मैंने कुछ सबमिट्स एक जगह कर दी थी, देख लीजिए। जैसे अभी आसियान की कौन से नंबर की हुई, 17वें नंबर की मीटिंग हुई, किसके साथ, इंडिया वाली। और अभी ऐसे ओवरऑल देखा जाएगा तो जो सब आसियान की कहा जाएगी जो वर्चुअली हुई, वो हुई है 38 नंबर की। 37 वियतनाम में हुई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, इसको मैं फिर से बताऊंगी। लेकिन अभी इंडिया वाली जो है वो 17वीं की हुई थी, वर्चुअली हुई। उसी तरह ब्रिक्स की 12वीं हुई, 13वीं वाली इंडिया में होगी, रशिया में। इसकी थीम क्या थी, ग्लोबल स्टेबल शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरियल स्पेस मिशन किसका है, तो ये यूरोपीय एजेंसी का, नासा का नहीं है। अब एरियल का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, एटमॉस्फेयर रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सपोर्ट लार्ज सर्वे, ठीक है। ये वहां पे जो है एक्सप्लोनेंट है उसको सर्वे करेगा, उसकी देख रेख करेगा। सिर्फ याद रखिए एरियल किससे है। हाँ ये देखिए आसियान मैंने कर दिया ना, आसियान का 37 नंबर की भी मीटिंग हुई है 2000 की, ठीक है। आसियान की 37 नंबर की हुई है, याद रखिएगा। 38 के भी होगी, ठीक है। और आरपीसी की इसी के अंदर 15 देश आरसीपी ने स्वीकार किया। आरसीपी क्या है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये 2012 में शुरू हो गया था। और जब अभी 2019 में हो रहा था, इंडिया ने जब पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया ने इसमें आने से मना कर दिया कि हम इसका भाग नहीं बनेंगे। और अगर आसियान की बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस हैं इसके अंदर। इसमें पूरे 10 हैं, 10 तो हैं, साथ ही साथ जो आरसीपी है इसमें 4 कंट्रीज और जुड़ी हैं। कौन, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड। तो इनको भी याद रखिए, सभी 5 कंट्रीज और जुड़ी। तो पूरे 15 देश हो गए जिन्होंने आरसीईपी को स्वीकार कर लिया है। और मैंने आपको बता ही दिया कि भारत ने खुद को 2019 में ही आरसीईपी से बाहर कर लिया था और अभी इसका मेंबर नहीं है। इसमें क्या होता है कि 2 कंट्री, जैसे ए कंट्री और बी कंट्री है, इन दोनों के बीच में अगर कोई व्यापार होता है, जो टैरिफ लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाया जाता है, वो नहीं लगाया जाता है, ना इससे इसको लगाया जाएगा ना इसका इससे लगाया जाएगा।
तथा इसका सामान जो है इसमें अगर बेचा जा रहा है तो यहाँ पे भी नहीं लगाया जाएगा, और इसका इसमें बेचा जा रहा है यहाँ पे नहीं लगाया जाता। इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट जो है वो 15वां, अब G20 का जो समिट हुआ वो कौन सा था, 15 नंबर का था। सम्मेलन कहाँ हुआ, UAE में हुआ, हमने बताया अभी, और इसे हम रियाद समिट के नाम से भी जानते हैं। अभी PM मोदी ने इसमें वैश्विक इंडेक्स लॉन्च करने की बात की है। किसने लॉन्च करने की बात की है, PM मोदी ने। 2021 में कहा होगा, इटली में होगा। ये इंडेक्सेस चेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने कहा कि हम अभी नहीं करवाएंगे। तो 21 में कहा होगा, इटली में होगा। 22 में यहीं पे होना था, 22 में इंडिया में होना था, अब कहाँ होगा, ये इंडोनेशिया में। 23 वाला होगा इंडिया में, 24 वाला होगा ब्राजील में, और इससे पहले कहाँ हुआ था, 14 नंबर का कहाँ हुआ, तो ये हुआ था आपका जापान में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक भारत ने किस देश के साथ आयोजित की है, तो ये म्यांमार के साथ की है, ठीक है। कौन सी, 7वीं व्यापार, और ये किससे संबंधित है, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और क्षमता निर्माण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है सहकार प्रज्ञा पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये राष्ट्रीय संघ विकास निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सलाहकार समिति किसानों को अपॉइंट किया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये जो सहकार प्रज्ञा है, इसे पूरे 18 क्षेत्र में प्रशिक्षित केंद्र बनाए जाएंगे। और एक अभी हरियाणा के लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक यहाँ बनाया गया है। और इसी तरह से 18 और प्रशिक्षित केंद्र बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना प्रज्ञा सहकार पहल क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग शुरुआत की, तो बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम किसने की, कर्नाटक ने की। चौथा संयुक्त आर्थिक मंच विश्व सम्मेलन का उद्घाटन कौन कर रहा है, तो वो आपके कहा के CM, तमिलनाडु के CM के द्वारा, यानी के पल्लस्वामी द्वारा इसको उद्घाटन किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उड़ीसा मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया, तो ये विजय कृष्ण पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन इसके अध्यक्ष बने हैं, विजय कृष्ण पटेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर नजर डालें, उसके बाद हम अपना और काम देखेंगे और आप भी। पर हाँ, जो मैं पॉइंट बताती हूँ उसे लिखिए, उसे याद कीजिए, उसे रिवाइज करते रहिए, जैसे कि आपको एग्जाम में कभी डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, रोचमार्क क्रिश्चियन कारोबार को किस देश का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया, क्या नाम है, रोचमार्क। तो ये बुरखाना फासो, जो कहाँ पे है आपका, बुरखाना फासो, ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो वहाँ आपके फिर से अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो वो क्वारंटाइन शब्द है। अब कोविड देखा ही जा रहा था तो क्वारंटाइन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारी में एक विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया, तो किसने किया है, केरल ने। नेक्स्ट क्या है कि US एशिया क्वाड्रेंस रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई 21 की। इसमें शीर्ष पर कौन रहा, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा, ठीक है, इसमें टॉप पर। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य के मंत्री ने ऑनर डोरन मेमोरियल का उद्घाटन किया, तो ये ऑर्गन डोनर मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान में। और भारतीय सेना ने साइकिल अभियान भी शुरू की, जो कि राजस्थान और गुजरात में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये पसंद आए होंगे। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।